Today our topic is descriptive analysis. How to do descriptive analysis in Excel or how to do descriptive statistics in Excel. ये हमारे पास डाटा दिया गया है जिसमें हमारे पास पहले कॉलम में ईयर्स हैं, सेकंड कॉलम में क्वार्टर हैं और थर्ड कॉलम में प्रॉफिट्स हैं। यानी कि हमें क्वार्टरली प्रॉफिट दिया हुआ है किसी भी कंपनी का। ये हमारे पास 41 ईयर्स डाटा है और उसमें हमें क्वार्टरली प्रॉफिट्स दिए गए हैं। तो इसका हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास डाटा एनालिसिस टूल ऐड होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जाएंगे डाटा में। यहाँ पे आप चेक करेंगे कि आपके पास कोई स्टैटिक टूल या एनालिसिस टूल ऐड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको ऐड करेंगे और अगर ऐड है तो जस्ट उसको क्लिक कर देंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पे कोई स्टैटिकल टूल या स्टैटिक टूल ऐड नहीं है, तो उसको हम सबसे पहले ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए आप फाइल में जाएंगे। फाइल में आप ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसमें आप ऐड इन्स करेंगे। ऐड इन्स को क्लिक करने के बाद आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप मैनेज एक्सेल ऐड इन्स को गो कर देंगे। तो ये आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स आ गया है जो कि ऐड इन से रिलेटेड है। इसमें आपको सबसे पहली ऑप्शन एनालिसिस टूल पैक की दी गई है। आप इसको चेक करेंगे। इस तरह से बॉक्स में चेक का निशान आ जाएगा और इसको ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये डाटा एनालिसिस टूल ऐड हो गया है। अब हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने पर हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें वो आपसे पूछ रहा है इनपुट रेंज कि आप किस डाटा का डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना चाहते हैं। तो हम उसमें रेंज इनपुट करेंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और नीचे जहाँ तक हमारा डाटा एंड हो रहा है वहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ग्रुप्ड बाय कॉलम्स और रोज, क्योंकि हमारा डाटा कॉलम में दिया गया है तो इसके लिए हम कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी सिलेक्ट है। और लेबल्स में हम इसको चेक कर देंगे कि लेबल्स इन फर्स्ट रो, कि फर्स्ट रो में हमें लेबल दे वो। उसके बाद आउटपुट रेंज सेलेक्ट करेंगे कि हमारा आउटपुट कहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे और आउटपुट रेंज दे देंगे आप। तो मैंने ये आउटपुट रेंज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आप समरी स्टैटिस्टिक्स को चेक कर लें। कॉन्फिडेंस लेवल फॉर मेन को सेलेक्ट कर दें और इसको 95% ही रहने दें। लार्जेस्ट वैल्यू को सिलेक्ट कर दें और स्मॉलेस्ट वैल्यू को भी सिलेक्ट कर दें। इसके बाद आप ओके कर दें। तो ये आपके पास प्रॉफिट्स का डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आ गया। जो फर्स्ट लाइन लेबल को हमने चेक किया था वो प्रॉफिट्स थी और हमने डाटा को यहाँ से सिलेक्ट किया है प्रॉफिट से, तो ये फर्स्ट लाइन को उसने लेबल बना दिया है। अब हम इंटरप्रेट करेंगे कि इस एनालिसिस को या इस रिज़ल्ट को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। मेन वैल्यू आपको बताती है कि आपके डाटा की एवरेज वैल्यू क्या है, यानी कि सारी वैल्यूज़ को ऐड करके हमने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दिया जो कि 163 वैल्यूज़ हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर आपको बताता है आप जो सैंपल का मीन कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितने परसेंट आपके पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हम कितने परसेंट पॉपुलेशन मीन और आपके सैंपल मीन को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एरर वो परसेंटेज बताता है। तो ये एरर जितना कम होगा उतना ही आपका सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन का ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो स्टैंडर्ड एरर आपका कम से कम होना चाहिए। यहाँ पे 12.22 है। उसके बाद मीडियन आ जाता है। मीडियन आपको मिड वैल्यू बताता है। मीडियन आपको मिड वैल्यू ऑफ योर डाटा बताता है, यानी कि आपके डाटा की जो मिड वैल्यू है वो 136.2 है। मोड आपको मोस्ट रिपीटेड वैल्यू के बारे में बताता है, यानी कि आपके डाटा में कौन सी वैल्यू ज़्यादा रिपीट की गई है।
तो 29.2 ऐसी वैल्यू है जो आपके डाटा में ज़्यादा रिपीट की गई है। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 156.0368 है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताता है कि आपकी ऑब्जर्वेशंस आपके सैंपल मीन से कितना दूर हैं, यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशंस कितनी दूर तक फैली हुई हैं। सैंपल वेरिएंस आपको बताता है कि आपकी ऑब्जर्वेशंस कितनी फैली हुई हैं या कितनी दूर तक वेरी कर रही हैं, इनकी वेरिएशन कितनी दूर तक है, ये आपको सैंपल वेरिएंस बताता है जो कि 24,347.49 है। कोर्टेसिस आपका 0.54 आ रहा है जो कि 3 से कम है, तो इसका मतलब कि आपके डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है क्योंकि इसकी रेंज 3 से कम है। अगर ये 3 से ऊपर होता, पॉजिटिव होता, तो ये एक पीक डाटा होता जिसकी पीक बहुत ज़्यादा होती। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये एक फ्लैटर्ड कर्व डाटा होता है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैटर्ड होती। और स्क्यूनेस आपको बताता है एसिमेट्री कि आपका डाटा सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका मतलब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है और इक्वल टू 0 है। अगर इसकी वैल्यूज़ 3 से ज़्यादा हैं और पॉजिटिव हैं तो ये लॉन्ग राइट टेल रखता, और अगर इसकी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं और 3 से कम हैं तो लॉन्ग लेफ्ट टेल इस डाटा की होती। यहाँ पे कर्टेसिस और स्क्यूनेस लेस देन 3 हैं तो ये बताते हैं कि आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। उसके बाद आपका रेंज आ जाता है। रेंज आपका डिफरेंस होता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का। मिनिमम वैल्यू आपको आपके डाटा की मिनिमम वैल्यू के बारे में बताता है और इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू आपके डाटा की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बताता है। यानी कि आपने इन 41 ईयर्स में सबसे कम जो प्रॉफिट अर्न किया था वो 26.2 था और जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपने अर्न किया था वो 598.6 था। सम आपको आपके प्रॉफिट का टोटल बताता है, यानी कि जितने भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको टोटल करके बता देता है कि आपका टोटल प्रॉफिट 29,266.7 है। काउंट आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज़ बताता है, यानी कि स्मॉल n के बारे में बताता है, यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं जो कि 163 बनती हैं। यानी कि आपने इन 41 ईयर्स में क्वार्टरली डाटा जो कलेक्ट किया है वो 163 है। उसके बाद लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू वही आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं। और कॉन्फिडेंस लेवल आपने 95% खुद ही सिलेक्ट किया था, जो बताता है कि आप 95% कॉन्फिडेंस हैं कि आपके पॉपुलेशन का मीन इन वैल्यूज़ के अंदर लाई करता है या इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लाई करता है। आप बताते हैं कि आप 95% कॉन्फिडेंस हैं कि आपका पॉपुलेशन मीन इस रेंज में लाई कर रहा है। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट करें। सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन so you can have more informational videos. Thank you.